गुड मॉर्निंग गाइस। आईपीएल बड़ा ही रोमांचक चल रहा है। मेरे साथ एक तरफ है केकेआर जो 95 की हार के बाद, मतलब 95 की बात नहीं कर रहा हूँ, 111 बनाए थे पंजाब ने, 95 पे ऑल आउट हो गए थे। उसके हार के बाद लंबा टाइम मिला, लंबा गैप मिला है। नाइस टू मीट यू मिस्टर 49, ताकि आप सदमे से उभरे। और एक तरफ है मुंबई की जर्सी में गुजरात के व्यापारी, नंबर 1 टीम, जो टेबल टॉपर यार इसको मानना पड़ेगा सुनील को, जो जर्सी पहनता वहीं का हो जाता है यार। इतना बड़ा, मतलब रावण के भी 10 मुंह थे, भाई के अलग है 15-20 है। लेकिन ये मैच हो क्यों रहा है मुझे तो ये बताए, जो क्योंकि केकेआर ने जो 2 मैच हारे हैं यार, 100 रन बनाने के लाले पड़ गए इनको। टेबल टॉपर की टीम से क्यों है ये मैच? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करें, वरना आप फिर फुग्गा फुड़वाते हैं। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातें करें, खुशियां बटोरे। बट सबसे पहले मैं आपसे आऊंगा, बड़े लंबे अरसे बाद आप दिख रहे हो केकेआर। ऐसा लगा बीच में कि आईपीएल चल रहा है, लेकिन केकेआर को अलग से एक दिया गया है कि आप जाए, थोड़ा घूम फिर के आए, थोड़ा माइंड फ्रेश करें। लौट के आपको कैसा लग रहा है? आपको भी और केकेआर को भी? मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं उस दिन नहीं था, मैंने बस एक ही मैच मिस करा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैंने वही मैच मिस करा, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं होता और मेरे साथ क्या क्या होता मुझे पता है। थैंक्स टू यू कि आप मेरी जगह जो सारी वो ब्रूटैलिटीज है आपने फेस करी। बट द थिंग इज, आपने देखिए मेरी नई जर्सी भी मंगा दी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हमारी टीम के फॉर्च्यून्स भी ऐसे चेंज हो जाए, भगवान ऐसा करे जैसे मेरी जर्सी चेंज हो गई है, नई जर्सी आ गई है, तो भाई 3 टाइटल्स वाली अभी भी मुझे होप है भैया, 4था स्टार यहाँ लग सकता है, लेकिन हम कम बैक करेंगे। आज भी शायद आपको ऐसा ही होगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप रहने दीजिए। आपको थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है? डर? हाँ, नहीं, अब तो नथिंग टू लूज है। देखिए, जब हम 100 रन नहीं बना पाए ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब इससे नीचे नहीं हो सकता कुछ भी। वो एक ऐसा एक धब्बा सा ही लग गया है, इस सीजन उसकी चर्चा ही होती रहेगी यार, केकेआर 100 नहीं बना पाया था। मतलब वो एक ऐसी एम्बेरसमेंट है जिसको मतलब भुलाने के लिए एक ही चीज है, अब यहां से जस्ट लीव इट। और अब बस ये देखो कि हमें सारे मैचेस जीतने हैं। अभी भी हम 2 हार अफोर्ड कर सकते हैं कि हमें अपने 4-5 जीतने हैं, 3 जीत 4 हार। मुझे लगता है 4 ऑन द स्पिन यहां पर मैचेस जीते जाते हैं आरसीबी से बेहतर। और कौन बता सकता है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त टर्न अराउंड करा था पिछले साल। बट आई एम होपिंग केकेआर एक जबरदस्त कमबैक करेगा यहां पर, और इस जीत से बढ़िया कुछ नहीं होगा, गुजरात को मात देंगे। बट जीत के लिए जैसे आपने बोला, ठीक है, सामने गुजरात है, गुजरात में जॉस बटलर जिस फॉर्म में आ रहे हैं, नीचे आपको इनके पता है तेवतिया है, इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब ठीक है यहाँ ईशांत शर्मा भी है, सिराज भी है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का जो फॉर्म लगा हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा शायद आपकी टीम में भी पहले रह चुके हैं। बहुत सारे प्लेयर है, मतलब शुभमन गिल भी रह चुके हैं, उनके कलेश वगैरह अलग थे उस टाइम पे। बट इस जीटी को रोकना, बटलर आपको भी याद होगा यार, ईडन गार्डन में आके बटलर ने पिछले साल जो कुछ किया था, कोहराम मचाया था जी। कुछ तैयारी है? आपको लगता है कि कुछ प्रिपरेशन हमने करके रखे? मतलब जब ये टाइटल जीते भी थे गुजरात, ये उसी तरह की क्रिकेट खेल रही है। थोड़ा सा इनका कॉम्पोजिशन है चेंज हुआ है, लेकिन जैसे आपने बताया भैया, इनके लिए सही मोमेंट पर सही खिलाड़ी क्लिक कर रहे हैं। और केकेआर के साथ बिल्कुल उल्टा, मतलब जिस बैटिंग यूनिट को, जिस बैटिंग डेप्थ को मैं प्राइड करता था इस सीजन से पहले, मुझे लेट डाउन वही कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी। हमारे बॉलिंग यूनिट किस तरीके से चलिए, एलएसजी वाले में हमने ज्यादा पिटाई खा ली थी, पूरन वहां पर थे, लेकिन आई एम यार, मतलब मैं रिंकू और जैसे भैया ने भी कुछ खिलाड़ी की हम बात करते हैं, रसल कब परफॉर्म करेंगे। पिछला मैच तो इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और उसके बाद मतलब मुझे ये क्या, उससे नीचे क्या, तो यही है कि केकेआर बाउंस बैक करना जानती है, एक चैंपियन टीम रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस है। तो मुझे लगता है कि अब यहां से यही चीज है कि अब भाई देखो, गुजरात तो हाई लेवल पर ऑपरेट कर रही है, आप अपनी बेस्ट गेम कब खेलोगे? तो केकेआर ने अभी भी अपनी बेस्ट गेम नहीं खेली। आरआर वाला भी हम जीते थे, आरआर ने खराब खेला, हमारी बॉलिंग ने अच्छा करा था। उसके अलावा बात करते हो सीएसके, बिल्कुल ही हमारे सामने धाराशायी हो गई थी, जैसे हम पंजाब के सामने हो गए थे। तो इस तरीके की जीतें आई हैं। बट मुझे लगता है कि एक बढ़िया टीम को, गुजरात जैसे एक ओवरऑल एक तगड़ी यूनिट को हराना, ये एक बड़ा बूस्टर हो जाएगा हमारे लिए। इट विल बी अ बिग बूस्ट कि हमें यहां से मोटिवेट करेगा वो। और ये एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस मुझे चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि 2 ने आगे से कर दिया, 2 बॉलर्स ने कर दिया, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस चाहिए, तभी केकेआर का कुछ होगा। और यहां पर हार भैया, फिर मुझे लगता है दरवाजे बंद हो जाएंगे प्लेऑफ्स के। सुनील बैठे हमारे साथ, जो गुजरात का पक्ष रखता है। सुनील, इन्होंने तो बोला कि केकेआर को एब्सोल्यूट सिनेमा कुछ चाहिए, मतलब केकेआर का वो शो आना पेंडिंग है, लेकिन आपकी टीम में यार ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब आप क्या बोले, सुपरस्टार साई सुदर्शन से लेके साई किशोर तक, मतलब आपकी टीम एकदम बराबर है। बट आपने इनकी गेंदबाजी के लिए कैसे तैयारी की है? क्योंकि आपने बोला मैच अच्छे करीब से देखा पंजाब वाला, जहां पे हर्षित राणा ऊपर से, आप अगर आप देखें, वैभव अरोरा, एंड्रिक नॉके, मतलब, और ऊपर से यार फिर सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती। ये तो आपको पता है, चाहे टीम के 10 नंबर पे क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। आप तैयारियां क्या है? देखो, हमारी तैयारियों में कोई वो नहीं है कि भाई कुछ एडिशन करना है, क्योंकि जो हम जीत के आ रहे हैं मैचेस, हमने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं। और केकेआर के लिए स्पेशली बता दूं कि 1 हार और उसके बाद अजिंक्य रहाणे का स्टेटमेंट शायद से आ सकता है, जो कल
महेंद्र सिंह धोनी का आया आफ्टर मुंबई से हारने के बाद कि भाई अब हम अगले सीजन की तैयारी करेंगे, तो हो सकता है क्योंकि हमारे पास देखो वो सारे जो बॉक्सेस हैं ना वो टिक हैं, चाहे वो गेंदबाजी फ्रंट पे हो, चाहे आप टॉप ऑर्डर में बात कर ले, सुदर्शन हमारे रन कर रहे हैं, आपके जॉस बटलर रन कर रहे हैं, शाहरुख की जब जब ज़रूरत पड़ती है वो आ जाते हैं, तेवतिया मैच फिनिश कर रहे हैं। हमारे लिए कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमें ये लगे कि यार इसके अगेंस्ट हमें कुछ अलग करना है। आई थिंक हमें बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, रखने हैं और उसी के साथ हमें मैदान में उतरना। और ईडन गार्डन भाई जॉस बटलर के लिए सूट भी करता है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा समझते हैं, मारते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ हमें जैसे बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, वो सारी चीज़ें नहीं करने, अपने स्टिक टू द बेसिक्स और वहाँ पे हम जाएंगे, कॉन्फिडेंट होके जाएंगे और मैच खेलेंगे। बट मैं एक चीज़ देख रहा था पिछले मैच में, जैसे कि जब आप पंजाब को सपोर्ट करते हाँ। हैं तो उसमें विजय कुमार विशक है, उनको पता नहीं क्या कुछ है जो हाँ, भी है, जो भी है reason। शायद उन्होंने अच्छा किया इस वजह से बैठे हैं। यहाँ पर है साई किशोर। साई किशोर ने पिछले मैच में एक हाँ, डेथ ओवर का एक ओवर डाला था, बॉल उनको ठीक है। राशिद का हमने देखा कि राशिद आज उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बट राशिद का एक्सपीरियंस है और आप राशिद को हमेशा बैक करते हो, बट बैक करने का मतलब ये नहीं होता है कि यार एक साई किशोर है जो अच्छी बॉल डालता है उसको आप बॉल लगा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, विकेट टेकिंग डिलीवरीज भी डाली है, बट वो कहते हैं ना कि आप एक नाम पे चले जाते हो। राशिद का ये सीजन आप उठा के देख लीजिए, उनकी बहुत पिटाई लगी है, ठीक है। राशिद के ही देश के खिलाड़ी हैं नूर, वो चेन्नई के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं। हमने ये पहले भी बात करी थी यार दोनों में से कौन अच्छा करेगा, बट लोग ये बोल रहे थे कि नहीं राशिद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, बट नूर ने वहाँ पे डिलीवर कर दिया। सेम जो साई किशोर है उनके लिए हम देखते हैं कि यार वो लगातार अच्छा, वो देखो कभी कभार ये होता है ना कि आप बड़े नाम को बैक कर जाते हो बट परफॉर्मेंस नहीं आती। वो एक कप्तान का कॉल रहा होगा शुभमन गिल का कि यार यहाँ पे राशिद को हम ज़्यादा बैक करेंगे, बट साई किशोर के लिए लास्ट का एक ओवर बचा के रखा, बट ठीक है वो भी उन्होंने बढ़िया निकाला, टीम को जीत मिली। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि ठीक है आपके फेलियर्स वहाँ पर छुप जाते हैं और जिस दिन आप फंसोगे उस दिन आपको ये बातें रियलाइज़ होंगी। बिल्कुल। आपकी टीम में मतलब RRR मूवी आई थी, बड़ी हिट हुई थी यार, उसमें रिंकू, रसल, रमनदीप, ये सब है, राणा भी हुआ करते हैं, बट वो नहीं है, बट रमनदीप की बात करते हैं इन तीनों की। RRR तो हिट हो गई, लेकिन अब ये जो आपकी RRR है ना, रिंकू का कुछ बेस्ट निकल कर आ रहा है, ना रसल का कुछ बेस्ट निकल कर आ रहा है, ना रमनदीप का कुछ आ रहा है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है यार कि ठीक है अजिंक्य रहाणे ने ऊपर से करके दे दिया, क्विंटन डिकॉक ने करके दे दिया आपको, जो लिमिटेड मैचेस आप जीते हो। ये खिलाड़ियों का जागना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी टीम के शैतान है जी। अगर ये असली शैतान नहीं जागेंगे तो एब्सोल्यूट सिनेमा कहां देखने मिलेगा। बिल्कुल। आपका क्या है? मतलब यही है कि देखो इस टीम में वीक लिंक ये माना जा रहा था कि रहाणे सीजन से पहले जब चर्चा हो रही थी, और आई थिंक रहाणे ने सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है, बल्कि आप कह सकते हो बैटिंग फ्रंट पे अगर देखा जाए तो आप कौन करके दे रहा है। रघुवंशी की परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन अगर आप हार देखोगे हमारी तीन मैं उन्हें हाईलाइट इसलिए करूंगा क्योंकि LSG वाले में भाई बैटर्स ने चलो वो हसल वो ग्राइंड करा, लेकिन 240 चेज करना वाज जस्ट टू मच। लेकिन आप RCB से हारे, बैटिंग वाज पैथेटिक, उससे ऑर्डिनरी मिडिल ऑर्डर बैटिंग मैंने KKR की बहुत कम देखी थी और तभी से मुझे डर लगने लग गया था। मुंबई के वर्सेस इतनी ऑर्डिनरी बैटिंग मैंने KKR को करते ही नहीं देखा। पंजाब वाला तो कैसे बद से बदतर हुई है हालत, RCB वाला खराब, फिर मुंबई वाला उससे खराब, और जो पंजाब के वर्सेस अगर आप 100 रन नहीं बना पा रहे हो तो मैं अपने बॉलर्स के सामने बस मैं हाथ जोड़ के, आप कह सकते हो ना शर्मिंदा होते हो। जैसा वो बैटिंग एफर्ट था भैया मुंबई वाला एंड देन जो पंजाब वाला था, मतलब प्योर डिसअपॉइंटमेंट। और अब वो जैसे कह सकते हैं अपने फैंस के साथ आप शक्ल भी कैसे दिखाओगे। तो मेरा मानना यही है कि भाई अब बार बार यही कह रहे हैं कि यार अब कितना ही उन्हें क्रिटिसाइज करो, अब तो एक ही था ओनली वे इज अप, इससे नीचे आप धरती में तो गड़ नहीं सकते हो, धरती पे लगे हो बिल्कुल जमीन से। तो अब यही है कि भाई अब मतलब कह सकते हैं ना कि फ्री होकर बल्लेबाजी करिए। अब रादर देन कि ये देखना कि यार सिनेरियो क्या रहेगा, जस्ट वन गेम एट अ टाइम, जैसे सुनील भैया भी कहते हैं, हर गेम को उस तरीके से देखना है कि यार खामियां कहां रही हैं, और स्पेशली बैटर्स भाई रिस्पॉन्सिबली बैटिंग करें। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और जो एक लेगेसी रही है KKR की वो फाइट बैक करने की रही है, और आपके क्या है आप अपने आप को भी लेट डाउन कर रहे हो, टीम को भी लेट डाउन कर रहे हो। मतलब बॉलर्स आपको 100 पर रिस्ट्रिक्ट करके दे रहे हैं कि 100 रन बनाने, भैया वहां पर 100 भी नहीं बन रहे हैं। तो ये आप 9 बल्लेबाज खिला रहे हो यार, आप अपना उनको भी ले आते हो, इंपैक्ट प्लेयर पहले आ जाते हैं तब 100 रन बना रहे हो, तो ये जलालत है। मतलब इससे ज्यादा मैं समझ नहीं कर सकता जो बैटिंग हुई है ना इस साल। मतलब आप हाथ जुड़वाओ, अभी मैंने ये है कि अभी आप हाथ जुड़वा रहे हो, बस ये प्रे कर रहा हूं, उठा दोगे फिर ऐसा बोल रहे हो। मतलब फिर ये हो जाएगा यहां से कमबैक कर लिया KKR ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स हो जाएगा IPL हिस्ट्री का, क्योंकि जो बैटिंग रही है बिलो पार, क्या कहूं भाई, मतलब IPL के लेवल की तो नहीं है, CSK के साथ मैं बैटिंग रख रहा हूं अपनी, उनसे भी नीचे शायद। आई थिंक 2021 में भी आपने ऐसा ही कुछ कमबैक किया था। हाँ जी कि आपने सेकंड हाफ में वहां पे चीजें ऑन मॉर्गन के अंडर आना बड़ी जबरदस्त हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीजें बदल, मतलब KKR साहब एसोसिएट तो कमबैक ही करते हो कि मतलब नीचे लगी हुई है टीम, फिर आपको इंस्पिरेशनल कमबैक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन रिंकू,
रसल एंड देन रमनदीप, यार बैटिंग की इतनी डेप्थ है, तो मैं यही होप करूंगा ना ये सब क्लिक करेंगे। वेंकी 23 करोड़ 75 लाख, भाई मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए। 60 पर 2 के बाद आपने इतनी कैलकुलेट नहीं कर पाई कि आपको दिख रहा है 40-50 रन ऑन करने हैं, चलिए 2 विकेटें गिर जाती हैं, ये कोई क्लब लेवल गली लेवल की क्रिकेट नहीं चल रही है। लेकिन अगर आपकी इतनी गेम सेंस नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार थोड़ा सा तो आप आ जाइए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप फ्रेंडली मैच खेलने चले गए जिसका कुछ रिजल्ट नहीं, उस एक हार से आपको पता है कितना पैनिक हो गया है। वो हार आपकी आती, आप 5-3 रहते, अब मतलब 5 आपके, सॉरी आप 4-4 रहते, फिर आप गेम में रहते, टूर्नामेंट में ऐसे रहते। अब आपकी ये दिक्कत हो जाएगी भैया कि आप 3 जीते 4 हारे हैं, आई थिंक आपको 5 जीतने हैं, 2 हार आप अफोर्ड कर सकते हो। उस गेम ने सिनेरियो बिल्कुल पलट दी है, बट आई एम होपिंग स्टिल बीइंग अ केकेआर फैन पहले सीजन से कि मैंने ड्रामेटिक कमबैक्स करते हुए देखा है, इंस्पिरेशनल कमबैक्स इस टीम को करते हुए देखा है, और होप करूंगा ये शुरुआत गुजरात के वर्सेस हो जाए। वैसे देख के तो ये लग रहा है कि केकेआर को एक लंबा गैप मिला है, शायद वो रीग्रुप हो ही हो गया और अच्छा बैटर करेंगे। लेकिन कहते हैं ना हफ्ते की शुरुआत मंडे से होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते की शुरुआत संडे से होती है। संडे को आपने देखा क्या मैचेस हुए, रिवेंज वाले हुए। पिछले सीजन आपको याद होगा कि रोहित शर्मा चेस कर रहे थे और चेस नहीं कर पाए थे अगेंस्ट सीएसके, लेकिन कल रात रोहित शर्मा ने वो भी कर दिया। पंजाब के घर जाके विराट कोहली ने हरा दिया, तो रिवेंज क्या है। मुझे लगता है आज इनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि लास्ट सीजन बटलर आते हैं चेस कर जाते हैं, लेकिन इस बार शायद इनका मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार क्योंकि रिवेंज वीक चल रहा तो क्यों ना बदला तो होगा। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। और सुनील वो क्या था, क्या मे द बेस्ट जो अच्छा टीम करती हो जीती है, मे द बेस्ट टीम विन, मे द बेस्ट टीम विन। सही पकड़े हैं। चलिए मिलते हैं आज रात को, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, बड़ा मजा आएगा। मैचेस भी होंगे, बैटर्स भी होंगे, एनालिसिस भी होगा, सब कुछ होगा। साथ ही नाइबर्स हमारे साथ है, आप उनको डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हाइपर लोकल सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जाएं इस्तेमाल करें, कम्युनिटीज है, लाइव इवेंट्स है, जो करना है करें, बट हमारे साथ जुड़े। रात का मैच है, मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।